गोत्र क्या होता है? गोत्र के बारे में क्या धारणाएं हैं? स्त्री का आखिर गोत्र क्या होता है? क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि जैसे पुरुषों के गोत्र के बारे में चर्चाएं होती है, महिलाओं का गोत्र हमेशा उसके पति का एक गोत्र माना जाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में यह समझेंगे कि आखिर स्त्री का गोत्र क्या महत्व रखता है। इसके अलावा हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी। इसके अध्ययन हम दो स्रोतों को देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें एक स्रोत संख्या 4 हम अभिलेखों से जो सातवां राजाओं के नाम मिलते हैं, यानी उन राजाओं के नामों से पहले जो उनकी माताओं का नाम मिलता है वो क्या है, या वो उनकी माताएं थी या केवल स्त्रीवाचक ही नाम थे, उनके बारे में समझेंगे। इसके अलावा महाभारत से एक माता की सलाह, यानी जो गांधारी दुर्योधन को जो सलाह देती है, आखिर इस सलाह क्या महत्व रखती है। क्या उस सलाह को उस समय महत्व दिया जाता था या उसकी अवहेलना की जाती थी, उनको महत्व यानी नहीं दिया जाता था। इसके बाद में हम देखेंगे सामाजिक विषमताओं के बारे में। समाज के अंदर किस तरीके की सामाजिक जो विषमताएं हैं वो पाई जाती थी, जिसके अंदर मुख्य रूप से हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था के दायरे में या उससे परे थी। ये जो सामाजिक विषमताएं थी, क्या वर्ण व्यवस्था के दायरे में थी या उससे परे थी। फिर इसके अंदर हम अलग अलग पॉइंट से हम समझेंगे, जैसे उचित जीविका के क्या नियम थे। अलग अलग जैसे वर्ण व्यवस्था थी तो उसमें हर वर्ण की अपनी जीविका तो चलानी पड़ेगी, उस जीविका के लिए क्या नियम थे। इसके अलावा कोई अक्षत्रिय राजा, मतलब जो क्षत्रिय वर्ण का नहीं था, तो ऐसे अक्षत्रिय राजा के बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या कभी ऐसा हो भी सकता था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अंदर तो सिर्फ क्षत्रिय राजा के बारे में ही जानकारी दी गई थी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम इस वर्ण व्यवस्था पक्ष में भी दो स्रोत हम देखेंगे। एक तो वर्ण व्यवस्था को जो एक देवीय व्यवस्था सिद्ध करता है, इसके अलावा दूसरा अक्षत्रिय राजा के अंदर हम देखेंगे उचित एक सामाजिक कर्तव्य क्या हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों एवं मित्रों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। अब इतिहास को रटे नहीं बल्कि समझे। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने मित्रों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। अब देखते हैं इसमें डिटेल से। तो सबसे पहले तो हम, जैसे हमारा टॉपिक है स्त्री का गोत्र, तो इसमें गोत्र होता क्या इसके बाद देखो। गोत्र का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द हो जाते हैं, गो प्लस त्र, जिसका मतलब होता है, गो का मतलब होता है इंद्रिय और त्र का मतलब होता है आघात से रक्षा करने वाला। मतलब इंद्रिय के आघात से रक्षा करने वाला जो हो वही क्या कहलाता है, गोत्र कहलाता है। और इसको ये जो इंद्रिय आघात से रक्षा करने वाला किसको माना जाता था, किसी न किसी ऋषि को माना जाता था। इसीलिए जो गोत्र है वो किसी न किसी ऋषि से संबंधित किया गया, यानी एक पहचान के रूप में। गोत्र मतलब क्या है, एक ऋषि कुल से जो पहचान है उस पहचान के रूप में एक गोत्र को अवस्थित किया गया। हालांकि हम जैसे गोत्र के बारे में देखेंगे, जैसे महाभारत है, महाभारत के अंदर जो शांति पर्व है, उस शांति पर्व जो एक अध्याय है महाभारत का, शांति पर्व, तो शांति पर्व के अंदर हमें इन वर्णन मिलता है अपने 4 गोत्रों का वर्णन मिलता है, जो मूल रूप से कितने थे, 4 गोत्र थे, जिनका वर्णन हमें महाभारत के शांति पर्व में मिलता है। जिसमें एक वर्ण माना जाता अंगिरा ऋषि से संबंधित, दूसरा कच्छप से, तीसरा वशिष्ठ से, चौथा भृगु ऋषि से। हालांकि समय के साथ विश्वामित्र, अगस्त्य वगैरह और भी जो ऋषि आगे हुए उनको भी गोत्र के अंदर क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। अब बाद के समय के अंदर अलग अलग गोत्र में जब किसी स्थान विशेष से या किसी वृक्ष से, किसी जानवर से या किसी विशिष्ट पहचान से भी संबंधित गोत्र माने गए हैं। इसके अलावा हम जैसे मनुस्मृति देखने का प्रयास करते हैं, तो मनुस्मृति में तो ये कहा गया है कि गोत्र 7 पीढ़ी तक ही चलता है, 4 पीढ़ी के बाद गोत्र बदल लेना चाहिए। यानी इसलिए तो कहा, उसमें भी कहा गया था 7 पीढ़ी के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के रक्त संबंध यानी सगा जैसे होते हैं, सगा संबंध होता है उसके बीच में, और उस उनके बीच में वैवाहिक संबंध भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका गोत्र बदल जाता है। इसलिए तो कहा जाता है अधिकतर कि 7 पीढ़ी का राज देते हैं या 7 पीढ़ी का संबंध होता है। ये 7 पीढ़ी का संबंध इसी प्रकार, इसी आधार पर
बताया जाता है। और जब विवाह होता तब भी कहते हैं ना कि 7 जन्मों का संबंध है। तो इस तरीके की बातें जो इसी परिप्रेक्ष्य में की गई है। तो आशा करता हूँ कि गोत्र के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम इसको थोड़ा तो एक ब्राह्मणीय पद्धति। अब देखो एक ब्राह्मणीय, सबसे पहले तो ये आपको क्लियर ये, और आगे सामाजिक विषमताओं में वर्ण शब्द देखेंगे तो कई सारों के मन में, क्योंकि सभी लोग अलग अलग वर्ण के हो सकते हैं, तो उसके आधार पर किसी वर्ण की इसमें देखो अच्छी चीज़ें भी हो सकती, किसी वर्ण की बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं, किसी का नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। तो देखो आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थी बन के ही इसका अध्ययन करना है। और ये तो वर्तमान समय के अंदर जो धीरे धीरे मैं इसमें बताऊँगा भी आगे किस तरीके से वर्ण व्यवस्था जो जन्म आधारित होगी, बाकी ये गुण और कर्म के आधार पर थी। तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं चलना, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ। मेरा इस चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य, मैं तो एक ही वाक्य ले कर चलता हूँ कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यार। चाहे आप किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी वर्ण से संबंधित हो, उसको महत्व नहीं रखता। हम सबसे पहले क्या है, एक मानव है, एक जीव है। ठीक है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में रखेंगे और आपको अध्ययन भी उसी परिप्रेक्ष्य में करना। और सारी जो मैं बातें बताऊंगा वो फैक्ट आधारित होगी, हमारे शास्त्रों के अंदर जो लिखित हैं उसी के आधार पर आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको एक विद्यार्थी बन के अपनी कोई जाति धर्म आपको नहीं रखनी है, और बिल्कुल आपको एक जो जिज्ञासु बन करके आपको ज्ञानार्जन करने का प्रयास करना चाहिए। तो ब्राह्मणीय पद्धति यानी जो ब्राह्मण लोगों द्वारा, या कह सकते हैं जैसे ब्राह्मणीय पद्धति ब्राह्मण या जाति से भी संबंधित होता है। दूसरा ब्राह्मणीय पद्धति मतलब ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे मैंने कक्षा 12 का जो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। पिछली बार जो राजस्थान बोर्ड के अंदर बुक्स चलती थी उसमें पहले अध्याय के अंदर स्रोतों के अंदर हम जो वैदिक ग्रंथ पढ़ रहे थे उसमें एक ग्रंथ आता था ब्राह्मण। जो 4 वेद थे उन हर वेदों के एक एक ब्राह्मण ग्रंथ होते थे, जिसके अंदर जो यज्ञ है ना, यज्ञ से संबंधित जो विधान है उनका प्रतिपादन किया गया है, उनकी क्या क्रियाएं उनको समझाने के उद्देश्य से उनकी क्या की गई है, रचना की जिसमें ऐत्रेय, कौशिकी, पंचविंश, ताड़्य। तो ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ। और एक बाद में जो हम ब्राह्मण क्या, ये आगे चलेंगे तब स्पष्ट भी आपके हो जाएगा। जो वेदों का ज्ञाता हो या अध्ययन अध्यापन से जो जुड़ा हुआ वर्ग हो, ऐसे लोगों के लिए भी ब्राह्मण सब। तो वो पद्धति कब आती है, 1000 ईसा पूर्व के बाद में प्रचलन में आई, और वह खास तौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने के लिए थी। किसको, ब्राह्मणों को। देखो यहाँ 1000 ईसा पूर्व, तो मैं आपको समझा दूं। देखो थोड़ी आपको डिटेल से यहाँ देखना है कि जब हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता का काल हमने देख लिया था अध्याय संख्या 1 में। अब उसके बाद में हड़प्पा काल के बाद में ऐसा कहा जाता कि वैदिक काल आया। कौन सा काल आपके आया, वैदिक काल आया। अब वैदिक काल के अंदर क्या थे, 2 विभाजन थे। वैदिक काल के कितने विभाजन थे, 2। एक तो पहला वैदिक काल था जिसे हम ऋग वैदिक काल के नाम से जानते। कौन से काल से, ऋग वैदिक काल से। और दूसरा होता उसे हम उत्तर वैदिक काल। अब देखो ये मीनिंग क्या है, इसमें अंतर क्या है, यानी जिस काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना की और उस ऋग्वेद के आधार पर ही सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं चली, तो वो ऋग्वेदिक काल था, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और उसके बाद दूसरा 1000 ईसा पूर्व से लगाकर 600 ईसा पूर्व का समय उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें अन्य 3 वेदों की रचना हुई। हालांकि ऋग्वेद जो है उसके भी अधिकतर भागों की रचना उत्तर वैदिक काल में। जैसे ऋग्वेद में हम देखते हैं कि 10 मंडल हैं, और उसमें से पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल ये बाद में जोड़े गए, और 10वां और पहला तो मंडल ये सबसे बाद में जोड़े गए। आगे वर्ण व्यवस्था में इसके बारे में थोड़ा और आपको स्पष्ट करूंगा कि किस तरीके से इस ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर हमें वर्ण व्यवस्था, इस 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर हमें वर्ण व्यवस्था की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो यहाँ थोड़ा ये गोत्र से संबंधित है, इसी टॉपिक को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो प्रारंभ में ये चीज़ें ब्राह्मणों से थी, यानी जो भी ऋषि थे इनसे ब्राह्मणों ने अपने को क्या किया, संबंधित किया, और अपना गोत्र उन वैदिक ऋषियों के नाम पर कर दिया। यानी प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर था। जैसे अपने अंगिरा ऋषि है तो उसके नाम से एक गोत्र हो गया, भर्गु ऋषि है तो उसके नाम से एक गोत्र हो गया। तो इस तरीके से उन एक वैदिक ऋषियों के नाम से
गोत्र था, बाकी समाज के लोगों के लिए नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण लोगों के लिए था। तो उन्होंने ब्राह्मण लोगों ने फिर क्या किया, अपने को इन अलग अलग गोत्रों में विभाजित किया था। बाद में जो सामान्य जन है उनका भी विभाजन इसी तरीके से होता गया। उनमें ऋषियों के अलावा उनमें स्थान, जानवर, पेड़ पौधे या कहीं और विशिष्ट पहचान आदि के आधार पर बाद में गोत्र बनते ही चले गए। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के क्या माने जाते थे, वंश। जैसे मैंने कहा कि अंगिरा गोत्र के ऋषि अंगिरा ऋषि के मतलब अंगिरा जो ऋषि थे, जैसे हम ले लेते हैं अंगिरा ऋषि, अब उसके पुत्र होंगे। अब इसके जो अंगिरा के पुत्र यानी इसके परपुत्र हो गए। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे अंगिरा के जैसे 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों के 1000 पुत्र हुए, मतलब तो 1000 परपुत्र हो गए। तो ऐसे वो आगे चल कर फैलता गया, तो वो पूरा एक गोत्र कहला गया और उस गोत्र का नाम अंगिरा पड़ गया। और ये किस में, उस समय सिर्फ ब्राह्मणों से ही संबंधित था, जो वेदों का अध्ययन अध्यापन करवाने का कार्य करते थे। यज्ञ आदि करवाने का कार्य इनके जिम्मे था और समाज के अंदर भी इनको काफ़ी विशिष्ट स्थिति थी, क्योंकि जो क्षत्रिय वर्ण थे, जो राजा बने थे, राजा और इन दोनों को एक दूसरे की क्या थी, आवश्यकता थी। तो इसी कारण दोनों ने शुरुआत में अपनी सामाजिक स्थिति को अधिक सुदृढ़ कर दिया था। गोत्रों के दो नियम महत्वपूर्ण थे। एक तो क्या, विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता। आज भी जैसे ऐसा ही होता है कि जब भी महिला विवाह के बाद में जब ससुराल आ जाती है तो उसका अपना गोत्र नहीं चलता है, उसके पति का ही गोत्र उसका माना जाता है। लेकिन हम प्रारंभ में अपवाद भी देखते हैं ना, कई सारी महिलाओं, जैसे मैं एक आपको उतना डीपली नहीं दूंगा, लेकिन जैसे प्रभावती गुप्त जो वाकाटक रानी थी, लेकिन अपना जो गोत्र वो गुप्त ही लगाया करती थी। तो ऐसे बहुत सारे थे। अब ऐसे सातवाहनों के अंदर भी हम देखेंगे जहाँ महिलाओं का गोत्र वही रहा करता था, हालांकि उसके गोत्र रखने का कुछ अलग अर्थ था, वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते, यानी पत्नी पत्नी का रूप नहीं रख सकते, पति पत्नी के रूप में वो नहीं रख सकते। उनके बीच में भाई बहन का जो क्या होता था, संबंध होता था। क्या इन नियमों का सामान्य से अनुसरण मतलब पालन होता था? तो हम देखते हैं कि कई बार अक्सर इनका पालन होता था, लेकिन कई बार इनकी अपेक्षा भी की जाती थी। इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा। यही तो महत्वपूर्ण बात है, जिसमें सातवां राजाओं के ऊपर हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर इस कौन से नाम स्त्रीवाचक थे और कौन से पुरुषवाचक थे, उनका विश्लेषण करेंगे, जो कभी कभी गोत्र के नाम से भी उद्धृत होते थे। हमें कुछ सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते इन राजाओं को पश्चिमी भारत और दक्षिण के कुछ भागों में शासन था। हालांकि ये थोड़ा अगले पार्ट के अंदर मैं सातवाहनों के बारे में आपसे डिटेल करूंगा। और इसको पश्चिमी भारत और दक्षिण के, इसको दक्षिणाधिपति के नाम से भी जाना जाता था। और इनका जो समय लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक का इनका समय माना जाता। हालांकि फिक्स समय के बारे में इतिहासकारों का मतभेद है, तो ये एक समय का आंकड़ा दिया गया है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक के बीच का जो समय है वो इनका सातवाहन वंश का माना जाता है। क्योंकि ये सारे पुराणों में इसमें अलग अलग, किसी में 400 वर्ष का इनका पीरियड मिलता है, किसी में 320 वर्ष का मिलता है, किसी में 160 का, ऐसे अलग अलग वर्णन मिलता है। तो सातवाहनों के कई अभिलेख भी हमें प्राप्त हुए, जिनके आधार पर इन जो सातवाहन राजाओं के जो हमें अभिलेख मिले हैं, इन अभिलेखों के आधार पर इनके पारिवारिक और वैवाहिक जो संबंध है उनका खाका भी तैयार हमें करते थे। जैसे हमने नासिक प्रशस्ति हमें मिली है बलश्री की, इसके अलावा हमें जो वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी है उसका भी हमें अभिलेख मिला है। तो इस तरीके के जो हमें अभिलेख मिलते हैं, उन अभिलेखों से भी हमें जो इस वंश के बारे में या फिर यहाँ के जो मात्र जो नाम है या स्त्रीवाचक नाम है उनका क्या अर्थ होता, उनके क्या रिश्ते थे, उनको समझने का प्रयास किया जाएगा। इस स्रोत को समझने से पहले हम थोड़ा सा सातवाहनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि सातवाहन वंश कौन से। जैसे पुराणों के अंदर विशेषकर सातवाहन वंश की जानकारी जो मत्स्य पुराण है उसमें सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और भी कई सारे पुराण जैसे इनसे संबंधित है सातवाहन, जैसे ब्रह्मांड पुराण भी है, वायु पुराण भी है, उनमें भी सातवाहन वंश की जानकारी मिली। लेकिन सातवाहन वंश के जो राजा है उनके बारे में सबसे जो विस्तृत जानकारी है वो हमें मत्स्य पुराण में मिलती है। जैसे मत्स्य और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ये कुल 30 राजा हुए थे सातवाहन वंश में, जबकि वायु पुराण के अंदर सातवाहन वंश में कितने राजा हुए, 17 राजा हुए। तो अलग अलग समय मिलता, अलग अलग राजाओं की सूची भी हमें देखने को मिलती है। तो हमें इस पचड़े में अभी नहीं पढ़ना, हम इतना ही जानेंगे इस सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो सिमुक नामक व्यक्ति को माना जाता था। कौन से व्यक्ति को? सिमुक। और अंतिम इस वंश का जो शासक था वो था पुलुमावी चतुर्थ।
पुलुवामी चौथा, जिसको इस वंश का क्या माना जाता था, अंतिम शासक के रूप में। उसके बाद ये सातवां वंश है, उसका क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये वंश था, जिसने ब्राह्मणों को जो भूमि दान देने वाले ये पहले शासक माने जाते हैं, है ना। तो इस काल में और सामंती जो लक्षण है वो सबसे पहले सातवां काल में ही दिखने प्रारंभ होते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता जो इसमें हम देखने जा रहे हैं कि सातवां राजाओं के नाम तो मात्र प्रधान है, लेकिन सातवां जो राजकुल है वो क्या था, पितृसत्तात्मक था। तो वो कैसे था वो भी हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले ये एक अभिलेखों से सातवां राजाओं के जो नाम मिलते हैं उनको देख लेते हैं। तो अभिलेखों से सातवां राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त होते हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए, आगे हम यहाँ से देखेंगे। इसके अलावा अगले शब्द भी लक्षित कीजिए जिनका पुत्र से तात्पर्य यहाँ होता पुत्र, क्योंकि पुत्र एक प्राकृत शब्द है जिसका मतलब होता पुत्र या जिसको बेटा भी कहते हैं। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी और वशिष्ठ ये स्त्रीवाचक नाम है, स्त्रीवाचक संज्ञा। और ये कौन से ऋषि के हैं, गौतम और वशिष्ठ, जो दोनों पुरुष थे। हालांकि ये दोनों क्या थे, वैदिक ऋषि थे, लेकिन यहाँ जो नाम दिए गए वो स्त्रीवाचक नाम है, जो जिनके नाम से क्या ये इनके गोत्र चले हुए थे। तो उन्हीं को हम समझेंगे आगे। जैसे यहाँ पर नाम दिए हैं कि राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ये जो श्री हम कहते हैं तो श्री को इन्होंने श्री लिखा है। राजा वशिष्ठ, जिनको कई बुक्स में वशिष्ठ लिखा, पुत्र स्वामी श्री पुलुवाई लिखा या पुलुवामी कहीं हम देखते हैं। राजा गौतमी पुत्र स्वामी श्री एन सातकर्णी, राजा मधारी पुत्र स्वामी सक्सेन, राजा हरित पुत्र चतरपन सातकर्णी, राजा हरित पुत्र विनहुकद शतुकलानंद सातमणि, राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सातकर्णी। तो यहाँ हम देखते हैं, देखो यहाँ भी गौतमी है, गौतमी नाम मिलता है, गौतमी मिलता है। इन दोनों में जैसे राजा नाम मिलता, राजा सबके आगे है, जबकि यहाँ हरिति नाम हरिति पुत्र नाम मिलता है। तो देखो यही मीनिंग है। इस मीनिंग को हम थोड़ा आगे समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से हम एक देख लेते हैं, जैसे ये एक मूर्ति दी गई, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर जो इस साइड में दिया गया कि ये मूर्ति किसकी है, तो ये एक सातवां राजा और उसकी पत्नी, ये राजा बैठा हुआ, हालांकि इसकी मूर्ति थोड़ी टूट गई, और ये रानी बैठी गई है। सातवां राजाओं की आकृतियों में बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर, भित्ति मतलब दीवारों के ऊपर जो उत्कीर्ण की जाती थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को क्या दिया जाता दान में। यहाँ पर भी ये देख रहे हो ना, ये रानी, ये देखो ये यहाँ कोई दासी खड़ी है, इसके हाथ में पात्र लिया, यहाँ से रानी मुट्ठी भर के दान दे रही है बौद्ध भिक्षु। ये मूर्ति क्या है, लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। तो इससे एक तो जो दान प्रथा का जानकारी मिलती है वो भी मिलती है, और जो भूमिदान की प्रथा जो इन्हीं सातवां लोगों ने प्रारंभ की, और सबसे ज़्यादा इन्होंने भूमिदान दिया भी किसको था, बौद्ध भिक्षुओं को ही दिया था। और इनके जो शासनकाल है उनकी भी जानकारी हमें मिलती है। इस ब्रैकेट्स को भी हम समझ लेते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कि उपनिषद में मात्र नाम, देखो उपनिषद का मतलब भी आपको पता है कि गुरु के पास निष्ठापूर्व बैठना होता है, और बैठ करके उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए। तो जो भी हो उपनिषद है, और उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है, 108 मानी जाती है, लेकिन प्रमाणिक उपनिषद कितने माने जाते हैं, 12 ही माने जाते हैं। तो हर जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। वो कौन से, इससे संबंधित आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा RBSC कक्षा 12 के नाम से, उसमें जाकर के आप देख लीजिए। उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक भी आई बटन के अंदर दे दूंगा। तो वहाँ नोट्स के रूप में लिखा हुआ है, तो सारे जो वेद उनसे संबंधित साहित्य, उपवेद, वेदांग, इन सब की जानकारी आपको नोट्स के रूप में बड़ी ही अच्छी तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद जो सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है, जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है। देखिए अध्याय संख्या 4 में हम इसके बारे में देखेंगे। आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है। आचार्य यानी जो भी ये ऋषि वगैरह होते थे, गुरु वगैरह, और उनके जो शिष्य, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारी इससे मिलती है। इनसे कई लोगों को अपने मातृ नामों में निर्दिष्ट किया गया है, यानी उनके जो माताओं के नाम है वो भी उनके साथ में है। तो इससे भी पता चलता है कि माताओं का कितना महत्व हुआ करता था, यानी उनसे भी स्त्री का गोत्र होता था, उस स्त्री के गोत्र से भी क्या की जाती थी, व्यक्तियों की यानी पुरुषों की, या हम कह सकते हैं उनके परिवारों की पहचान की जाती थी। अब हम इसी को यहाँ समझेंगे। ऊपर वाला जो स्रोत 4 पढ़ा था वो यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। कुछ सातवां राजा बहुपत्नी प्रथा, यानी एक से अधिक पत्नी के रखने वाले थे, तो एक से ज़्यादा पत्नियां होती थी। और सातवां राजाओं ने विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि
उनके नाम गौतम और वशिष्ठ दोनों गोत्रों से अद्भुत थे। यानी जो रानियां थी उनके नाम इन गोत्र से जुड़े हुए थे। तो जो गौतमी पुत्र कहा गया मतलब वो रानी नहीं है, वो जो रानी जिससे उस पुत्र का जन्म हुआ उस गौतम कुल से संबंधित है, उस गोत्र से संबंधित है जिस कुल में गौतम ऋषि हुए हैं। उन्हीं के गोत्र में उस महिला का जन्म हुआ। वशिष्ठ का तो ऋषि वशिष्ठ के कुल में उस महिला का जन्म हुआ है जो संबंधित राजा की क्या है, माँ है। जैसे कि हमने देखा गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो जो सातकर्णी की माँ है वो गौतम कुल की महिला है। कौन से गोत्र की महिला? वो गौतम ऋषि के गोत्र की महिला है। ये सिद्ध होता है इससे जो उनके पिता के क्या थे, गोत्र थे, है ना। यहाँ समझ लेना कि इनके पिता के गोत्र थे। जो इन सातवान शासकों की माँ थी उन माता के पिता की, यानी इससे आगे और भी स्पष्ट हो जाएगा। इससे प्रतीत होता है कि जैसे प्रभावती गुप्त थी तो उसने क्या था, गुप्त कहाँ था, गुप्त जो उसका जो गोत्र था वो किसके, उसके पिता से उसने ग्रहण किया था। वैसे ही इन जो चाहे वो सातकर्णी की माता हो या फिर बलसरी की माता हो या फिर पुलुवामी की माता हो, इन सब के आगे जो भी हमें नाम देखने को मिलते हैं गौतमी या वशिष्ठी, है ना, तो वो सभी के सभी नाम किससे संबंधित है, वो एक गोत्र से संबंधित है जो इनके पिता से संबंधित है। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी वे अपने पति के कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसा कि भी होता वर्तमान में विवाह के बाद स्त्री का गोत्र नहीं चलता, वहाँ उस पुरुष का ही गोत्र चलता है, तो उस गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा यानी उसको नहीं ग्रहण किया जैसा ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था। ब्राह्मणीय व्यवस्था के अंदर पिता का ही गोत्र चलता था और पिता के बाद उसके पुत्रों को अधिकार मिलते थे, जबकि पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं मिलते थे, उनकी सामाजिक कोई पहचान नहीं थी। वो ससुराल जाते उनकी जो पीछे जो उनके पिता से संबंधित जो पहचान थी वो सारी समाप्त हो जाती थी। उनके पिता का गोत्र के नाम के साथ ही कायम रखा गया, यानी बरकरार रखा गया। ये भी पता चलता है कि कुछ रानियों का एक ही गोत्र से थी। जैसे सातवान राजा ने कई सारी रानियों से विवाह किया तो उसमें से कुछ रानियां एक ही गोत्र से, चाहे वो गौतम के गोत्र से संबंधित थी चाहे वो वशिष्ठ के गोत्र से संबंधित थी। ये तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि बहिर्विवाह नियम पद्धति कहती है कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता था। यहाँ तो एक गोत्र से की कई सारी महिलाओं से विवाह किया, तो इससे संबंध सिद्ध ये होता है कि यह जो अंतर्विवाह पद्धति, तो किसका उदाहरण है, ये वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह का संबंध को दर्शाता। जैसा कि आजकल मुसलमानों में ज़्यादा है, मुस्लिम धर्म में ऐसा ज़्यादा होता है जिसमें अंतर्विवाह ज़्यादा होता है। जैसे दो सगे भाई होते हैं, ए और बी, दो सगा भाई, ए का लड़का और बी की लड़की होती, तो आपस में क्या हो जाता है, उनका विवाह हो जाता है। तो ऐसा मुसलमानों में तो आम है, लेकिन कुछ जैसे हिंदुओं में, कुछ आदिवासी लोगों में, हालांकि ये कम है, ज़्यादा में नहीं है, लेकिन उनमें भी इसी प्रकार की अंतर्विवाह पद्धति पाई जाती है और पहले के समय ये थोड़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ सातकर्णी के वंश के लोगों के अंदर जो स्त्रीवाचक जो गोत्र हमें देखने को मिलता, उसका मीनिंग यही माना जाता है कि वो क्या थे, अंतर्विवाहित थे। उन बंधुओं के बीच में ही आपस में क्या हुए थे, वैवाहिक संबंध हुए थे, जिनका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदाय में आज भी देखने को मिलता है। बांधु यानी भाई बंधु होते थे, जैसे ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन थे, तो उनके साथ जोड़े गए विवाह के संबंधों से एक सुसंगठित समुदाय उभर पाता था। यानी तभी तो होता था, देखो जब शुरुआत होती थी कोई अलग समुदाय बनता था तो उसके लिए अलग गोत्र चलाना पड़ेगा, तो क्या होगा, वैवाहिक संबंध आपस में ही तो होगा, तभी तो होगा। भागी जैसे आगे पीढ़ियाँ बढ़ेंगी तो पीढ़ियों के बाद में तो और अलग भी गोत्र बन जाएंगे, क्योंकि 7 पीढ़ी तक ही तो एक गोत्र चलता था, तो बाद में तो अलग अलग गोत्र हो गए, स्थान विशेष के कारण, विशेषताओं विशेष के कारण, विशेष पहचान के कारण। तो इस तरीके से ये माना जाता था कि बांधुओं के ही आपसी संबंध थे। अब आगे देखें, उपमहाद्वीप के भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनर्निर्मित करना अब संभव नहीं हो पाया और आगे के समय में और रिसर्च होता, इसके बारे में और खोज होती है। अगर इनको पुनर्निर्मित किया जाता है तो इन विभिन्नताओं के बारे में भी हम और भी जान पाएंगे। इस क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, इसको जानने से पहले हम यहाँ पर स्रोत संख्या 5 देख लेते हैं, जिसमें एक माता की सलाह, ये महाभारत से लिया गया है, जिसका महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध है, अवश्यम्भावी का मतलब है जरूरी हो गया था कि अब युद्ध होगा ही होगा,
हो गया तो गांधारी ने, गांधारी कौन थी, ये धृतराष्ट्र की पत्नी थी और कौरवों की माता थी, ने अपने ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र मतलब सबसे बड़ा बेटा है, दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। उसने कहा कि भाई युद्ध न करो, इसमें हम पढ़ेंगे कि उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तो इससे ये सिद्ध, ये मीनिंग निकालने का प्रयास किया गया, ये समझाने का प्रयास किया गया कि यहाँ महिलाओं की जो राय होती थी, स्त्रियों की राय होती थी, वो ज़्यादा मायने नहीं रखा करती थी। शांत क्या कहती है गांधारी, बहुत कहती, बहुत अच्छा है और हितकारी भी कहती है, और इसको स्वीकार कर लेता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता और कौरव और पांडव दोनों ही शांति से अपना जीवन यापन करते। नहीं तो इसके बाद एक ने भी नहीं किया। कौरव तो युद्ध में मारे गए और पांडवों को युद्ध के बाद हिमालय के अंदर, बर्फ के अंदर जाकर गल करके अपना शरीर त्यागना पड़ा, यानी मृत्यु का वर्ण करना पड़ा उन्हें। शांति की संधि से करके तुम अपने पिता, पिता कौन थे, धृतराष्ट्र, मेरा यानी ये गांधारी अपना कह रही, और अपने शुभेच्छु जो उसके उसकी शुभ इच्छाएं चाहते हैं उनका सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, ये कहता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और वही अपने राज्य की रखवाली करता है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, घृणा वगैरह, इन सब से हटकर होता है ना वही व्यक्ति इंद्रियों पर, क्योंकि इंद्रियां तो पल भर में न जाने क्या क्या करवा देती है। तो वो इसने यहाँ पर स्पष्ट किया। इसने कहा कि लालच और क्रोध ये इंद्रियों की कांड, क्योंकि इसने क्रोध आदमी को लाभ से क्या कर जाते हैं, दूर ले जाते हैं। किससे दूर ले जाते हैं, लाभ से, और उससे क्या करवा देते हैं, बड़ी हानि करवा देते हैं, और वही यहाँ पर होती है। लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। और इन दोनों शत्रुओं को पराजित करना, कौन सा, लालच और क्रोध, ये दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है, अन्यथा नहीं जीत सकता। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ, विवेकी यानी वो दिमाग वाले हैं, वो बुद्धि वाले हैं, और वीर भी है तुमसे के साथ सा आनंद, आनंद सा आनंद मतलब खुशी पूर्वक इस पृथ्वी का भोग करोगे। कि कैसे, अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, यानी कुछ भी अच्छा थोड़ा ही होता है। युद्ध में तो क्या होता है, मारकाट होती, कोई भी मारा जाता, अच्छा थोड़ा ही होता है ना। धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती, उससे कोई धर्म भी प्राप्त नहीं होता कि आप चाहोगे कि हमारा धर्म कार्य सिद्ध हो गया, कर नहीं। अर्थ यानी कोई धन की भी प्राप्ति नहीं होगी, उसमें उल्टा तो खर्च होगा, धन खर्च होगा, भाई बांधो बांधो, खुद भी मारे जा सकते हैं, होती है ना ही प्रसन्नता। खुशी किसकी होती है, जब बांधो बंधु भी उसमें मारे जाते, धन भी खर्च होता है, तो खुशी किसकी होती है। और युद्ध के अंत में सफलता मिले ये भी जरूरी नहीं, और निश्चित थोड़ा ही होता है। युद्ध शुरू होने से पहले कई बार हम देखते हैं कि युद्ध के प्रथम चरण में किसी का, और युद्ध से पहले किसी और को शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन और युद्ध के पहले शुरुआत में वो पक्ष भारी पड़ता है, लेकिन अंत में अगला जो सामने वाला पक्ष जिसको कमजोर माना जाता था वो विजित हो जाता है। तो वही समझाने का यहाँ प्रयास जो गांधारी ने दुर्योधन को किया था, लेकिन दुर्योधन दुर्बुद्धि था, इसी कारण तो सुयोधन से उसका नाम दुर्योधन हो गया। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी विवेक होता तो दूसरों की बात नहीं तो कम से कम अपनी माता की भी बात वो मान लेता। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो, लेकिन आगे लिखा है कि दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी और वो युद्ध लड़ा और हार गया। तो इससे सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता, काफ़ी सारी बातें, क्योंकि माताओं को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं थी, क्योंकि उनकी सलाह उनके लिए, पुरुषों के लिए कोई मायने नहीं रखती। दूसरा पक्ष ये भी कहा गया कि उन माताओं की सलाहें इतनी महत्वपूर्ण होती थी, अगर व्यक्ति मानता तो निश्चित ही वो अपने क्षेत्र में क्या होता, सफल होता और अपने जीवन का आनंदपूर्ण भोग करता। ये बात यहाँ पर निकल कर सामने आती है। तो अब देखते हैं 2.5 को समझने का प्रयास करेंगे। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, यही समझने का प्रयास। हमने पढ़ा कि सातवां राजाओं को उनके मातृ नाम, यानी जो माता का नाम है उनसे अद्भुत यानी चिन्हित किया गया, उनके नाम से उनको बुलाया गया, संबोधित किया गया। इससे ये प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। तो इससे तो सिद्ध होता है कि यार माताओं के, सातवाहन वंश के काल में माताओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल था। किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सावधानी, क्योंकि सारे पक्ष को हम किसी, देखो इतिहास पढ़ते, इतिहास में समालोचनात्मक विश्लेषण हमें करना चाहिए। सभी पक्षों को, इसके पक्ष विपक्ष की सभी बातों को हमें देखते हुए फिर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। तो सातवां राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात होता है कि सिंहासन पर उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था। पितृवंशिक का मतलब है राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होगा, जो राजा बना उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र होगा, न कि पुत्री होगी। तो इससे ये कुछ विरोधाभासी बातें, इसको समझना जरूरी है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया कि सातवां राजाओं के जो नाम है वो तो मातृ प्रधान है, परंतु सातवां जो राजकुल है वो पितृ प्रधान था। क्यों? क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता था, पुत्री
नहीं होती थी, और इसको तो हम आगे समझ चुके हैं, क्योंकि उनकी माताएं किसी कुल से संबंधित थी और ये लोग अंतर्विवाहित थे, एक ही गोत्र के थे। तो इसी कारण हो सकता है कि उनका गोत्र का नाम स्त्रीवाचक रखा गया है। यहाँ पर ये एक फोटो दिया गया है, इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पर आप देखिए, ये एक युद्ध का दृश्य जो महाभारत का है। महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन जो मूर्ति चित्रणों में से एक है। ये मिट्टी की मूर्ति अक्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण है, जो लगभग 5वीं सदी ईस्वी की मानी जाती है। तो इसमें देखो ये योद्धा है, सामने दोनों ही तीर कमान लिए हुए थे, एक दूसरे पर तीर छोड़ते। यहाँ पर ये दोनों के रथ वगैरह अवस्थित हैं, और ये पीछे नेपथ्य में एक और मूर्ति यहाँ पर सामने। ये स्पष्ट नहीं है किसी स्त्री की है कि या और कोई लगभग योद्धा हो सकता है।